पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। वजीर आला सिंध की सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ और खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया। जख्मियों की अयादत के लिए मरीम नवाज आज रहीम यार खान पहुंचेंगी। जुमेरात को पेश आने वाले वाक़े में 6 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए थे। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा, शोहदा को पुलिस के दस्तों की सलामी, जसद खाकी शोहदा के आबाई घरों को रवाना। सिंध के बालाई इलाके कंदकोट में इंडस हाईवे पर डाकुओं की मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी और डाकुओं ने एक ड्राइवर को अगवा कर लिया। पुलिस पर हमला करने वालों से बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की रहीम यार खान में इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कच्चे के शरपसंदों के खिलाफ मौसर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन का हुक्म, फोर्स को जदीद हथियारों से लैस करने की हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शेख जायद अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। कहा, कच्चे में बारिश से गाड़ियां फंसी, डाकुओं ने मौके का फायदा उठाया। डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी रहेगा। रहीम यार खान के DPO इमरान अहमद समेत 3 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। रिजवान उमर गोंदल DPO रहीम यार खान तैनात। अरसलान जाहिद को SP इन्वेस्टिगेशन बना दिया गया। ईरान बस हादसे में जहां बहक पाकिस्तानी जायरीन के आबाई इलाकों में तदफीन का सिलसिला जारी। 6 को कंदकोट में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में ज़िला इंतजामिया, शिया उलमा काउंसिल के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी C-130 तैयारा 28 मय्यतें और 25 जख्मियों को ईरान से लेकर जैकबाबाद पहुंचा। एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा में सिंध के वजीर नासिर शाह, ज़िले अफसरान और उलमाए कराम की भी शिरकत। 10 ज़ायरीन की मय्यतें लाड़काना में आबाई इलाकों को मुंतकिल कर दी गईं। हुक्काम के मुताबिक जहां बहक 2 ज़ायरीन और 2 जख्मियों का ताल्लुक कराची से है। वज़ीर आला सिंध का ईरान हादसे में जहां बहक अफराद के वरसा को 50-50 लाख और जख्मियों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। जहां बहक और जख्मियों के वरसा का सालार और बस इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अलियमीन गंडापुर के बानी PTI से राबता कराने में हुकूमत ने सहूलत कारी की। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक का इंकशाफ। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलियमीन गंडापुर ने जलसे का NOC मनसूख होने के बाद बानी PTI को सूरत हाल से आगाह किया। उनका बानी PTI से राबता कैसे हुआ, मामले की हसासियत की वजह से तफसीलात नहीं बताई जा सकती। बानी PTI ने कहा कि उन्हें मालूमात दी गई थी कि इस्लामाबाद में दीनी जमातें एहतजाज कर रही हैं, जिस पर इंतशार फैलने का खदशा है। आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर अली खान को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी किया। अगर वो ऐसा ना करते तो खदशा था कि एक और नया 9 मई बनाकर PTI के गले डाल दिया जाता। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था, हुकूमत एक तरफ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की प्लानिंग कर रही है, दूसरी जानिब अदालत में सेनेटरी को मुतासिर करने की प्लानिंग की जा रही है। बानी PTI का कहना था कि नून लीग को जब खदशा होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है तो उन्हें 9 मई याद आता है। बानी PTI ने कहा कि वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबरा हैं, इसीलिए फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। सब हैरान थे कि अचानक जलसा कैसे मुलतवी हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि सुबह 7 बजे जेल में मुलाकात कैसे हो गई। सुबह 7 बजे जेल में मुलाकात होना हमारे लिए भी अजीब बात थी। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि जेल में एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। बानी PTI ने कहा कि 8 सितंबर का जलसा हर सूरत होगा। बानी PTI ने भारी दिल के साथ जलसा मौखर किया। अब उन्होंने कह दिया है कि 8 सितंबर को जलसा लाजमी होगा। बानी PTI से मुलाकात करके आने वाले अली मोहम्मद खान की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हुकूमत ने NOC मनसूख करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में एक और 9 मई हो सकता था। अगर बानी PTI को 9 मई को ना उठाया जाता और उनका पार्टी से राब्ता बहाल रहता तो वो तब भी अपना किरदार अदा करते। अली मोहम्मद खान ने कहा कि अलीमा खान ने जब बानी PTI से बात की तब तक बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं थीं। अब हुकूमत, रियासती इदारों और मुक्तदरा की जिम्मेदारी है कि 8 सितंबर को हमें पुरअमन जलसा करने दें। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सुरैया बीबी खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन की नादहिंदा निकली। सुरैया बीबी ने खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन फाउंडेशन से 20 लाख रुपए का कर्जा लिया जो वापस नहीं किया। मुनाफे के साथ वाजिबुल अदा रकम 30 लाख रुपए तक पहुंच गई। डिप्टी स्पीकर ने कागजात नामजदगी में इस रकम का जिक्र नहीं किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सुरैया बीबी को नोटिस भेज दिया। सुरैया बीबी कहती हैं कि कई साल पहले स्कूल उनके पास था मगर अब किसी और के पास है। स्कूल का मौजूदा मालिक तमाम मामलात का जिम्मेदार है। तफसीली जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और पंजाब में पावर शेयरिंग पर गौर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नायब वजीर आजम इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, मलिक मोहम्मद अहमद खान, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर आमद। JUI से ऑपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने और सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। JUI के असलम गौरी ने कहा है कि दोनों जमातों में पार्लिमानी मामलात पर इकट्ठे चलने का फैसला हुआ है। उन्होंने कहा है कि सेनेट में शिरबी फराज और कामरान मुर्तज़ा मामलात को इकट्ठे आगे बढ़ाएंगे। PTI के बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात बेहतर रही है। मुलाकात में पार्लियामेंट के मामलात पर मुशावरत। माजी की तरह इस बार भी IMF बोर्ड प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पुरउम्मीद। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पिछले प्रोग्राम के वक्त भी शोर मचाया गया कि IMF मंजूरी नहीं देगा। अब भी ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है। IMF से हर दूसरे रोज बातचीत हो रही है। गुज़श्ता हफ्ते सऊदी वजीर खजाना से बातचीत मुस्बत रही। चीन और मुत्तहदा अरब अमारात का भी रद्द-ए-अमल मुस्बत है। दोस्त ममालिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए IMF को एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के 37 माह में $3 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत से स्टोर्स बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर जरूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने से मुकाबले की फजा खत्म हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी है। कंपनियों से लेन देन के मामलात निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स में 6000 मुस्तकिल और दीगर मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर। हुकूमत सिंध ने शोहदाए करबला के चेहलम पर पीर 26 अगस्त को सुबह भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। सिंध हुकूमत ने चेहलम के मौके पर ड्रोन कैमरे उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम के आने की पेशगोई। कराची समेत जनूबी सिंध में 26 अगस्त से तूफानी बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा कि हवा का कम दबाव मगरबी बंगाल पर मौजूद है। 25 से 29 अगस्त के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और थरपारकर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। ये सिस्टम जनूबी सिंध पर असरअंदाज होने वाला अब तक का सबसे मजबूत सिस्टम हो सकता है। सिस्टम के तहत कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, नसीराबाद और खुजदार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान हुकूमत भी सिंध हुकूमत के नक्शे कदम पर 10 अजला के अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। सिविल अस्पताल कोयटा को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। सूबाई महकमा सेहत का ऐलान। यो, पंचकूर, कोहलू और पिशीन के जिले हेडक्वार्टर अस्पताल भी सरकारी और निजी शराकत के तहत चलाए जाएंगे। खुजदार, डेरा बुगटी, कल्लात और लसबेला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल भी सरकारी और निजी शोबा मिलकर चलाएगा। कोयटा में पोलियो वैक्सीन के खतरे पिलाए बगैर निशानात लगाने का इंकशाफ। CEO इमरजेंसी पोलियो सेंटर का कहना है कि खतरे पिलाए बगैर निशानात लगाने वाली पोलियो टीमें मॉनिटरिंग के जरिए पकड़ी गईं। 28 महीने तक पोलियो फ्री रहने के बाद बलोचिस्तान एक बार फिर पोलियो केसेस का मरकज बन गया। 7 महीने में 12 केसेस सामने आ चुके। 3 अमवात भी हुई हैं। सूबे भर में 9 सितंबर से इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मुनज़्ज़म जराइम के शोबे के DSP के मुताबिक एहसन शाह अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया मगर वो जाबर न हो सका। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिमान की तलाश जारी है। बलोचिस्तान के 58 लेविस एहलकारों को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। DG लेविस बलोचिस्तान का कहना है स्मगलिंग में मुलविस लेविस एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर आज़ाद हैसियत में अमरीकी सदारत का इलेक्शन लड़ने की दौड़ से दस्तबरदार। एरिजोना रैली में शिरकत करके रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। कहा कि सर्वे से जाहिर हुआ है कि इलेक्शन में उनकी मौजूदगी से डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान और कामला हैरिस को फायदा होगा। कैनेडी पहले जो बाइडेन के मुकाबले में डेमोक्रेट उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद थे। बाद में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। साबिक डेमोक्रेट सदर जॉन F कैनेडी के भतीजे की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक से कई डेमोक्रेट्स को हैरानी। ईरानी हुकाम के मुख्तलिफ सूबों में छापे। दाइश के 14 दहशत गर्द गिरफ्तार। खबर एजेंसी के मुताबिक दाइश के दहशत गर्दों की गिरफ्तारियां तहरीन अलबरूज, फारिस और खुजिस्तान से की गई हैं।
रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ 316 रन, 5 खिलाड़ी आउट से अपनी पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। शादमान के 93 रन, मोमिन, मुशफिक और लिटन दास की निस्फ सेंचुरियां। पाकिस्तान की बढ़तरी 132 रन की रह गई। खुरम शहजाद की 2 विकेटें, नसीम शाह, मोहम्मद अली और साइम अयूब ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 448 रन बनाए। वर्ल्ड मिलिट्री कैडेट गेम्स में पाकिस्तान के मोहित बलोच ने एक और मेडल जीत लिया। 200 मीटर दौड़ में मोहित बलोच ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। एयरफोर्स से चीफ वारंट ऑफिसर मोहित बलोच इससे कबल 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ISPR के मुताबिक इवेंट में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की सर्विसेज टीम ने 5 तमगे जीते हैं। 5000 मीटर रेस में कांसी और 10,000 मीटर रेस में चांदी का तमगा आर्मी के मोहम्मद अख्तर ने जीता। 25 मीटर पिस्टल शूटिंग रैपिड टीम इवेंट्स कैटेगरी में आर्मी ने चांदी का तमगा जीता। नायक कासिम बिलाल, सिपाही इस्माइल खान और सिपाही मोहम्मद राशिद ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। पहली ऑटोक्रॉस रेस आज कराची में होगी। रैली में 50 से ज्यादा ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। ऑटोक्रॉस रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को दाऊदी बोहरा जमात की तरफ से 100 लैपटॉप्स मौसूल हो गए हैं। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने IT तलबा के लिए ऐलान किया था। गवर्नर सिंध ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा उन्हें ये सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की मोहब्बत मिली है। पाकिस्तान से कर्ज के खात्मे के लिए दाऊदी बोहरा जमात की फिक्र को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और बरे सगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के 981वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है। आपने बरे सगीर को ईमान की दौलत से सरफराज किया।